सलाम अदाब हेलो टू एवरीवन, अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। टैलेंट न्यूज़ की जानिब से आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। मैं हूँ मेहर और क्योंकि हम सभी ईद मना रहे हैं तो आज मैं जहाँ मौजूद हूँ आप देख रहे होंगे ब्यूटीफुल लोकेशन है और ये ब्यूटीफुल लोकेशन एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी का घर है। उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे जो इंतज़ार है मुझे अपने को एंकर का इंतज़ार है एंड आई डोंट नो वेयर इज हुमैन। am I late? यस यू आर लेट बट यू आर लुकिंग गुड। मतलब Oh, thank you so much. हाँ, बस थोड़ा सा टाइम लग गया तैयार होने में, लेकिन हैप्पी ईद मुबारक टू यू टू, और हमारे देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हम किन से मिलवाने जा रहे हैं ये एक सरप्राइज रखते हैं। आई थिंक थोड़ी देर में हम ऑडियंस को बताने वाले हैं। तो महर इंतज़ार करवा दिया ऑडियंस को बहुत, और मेरे ख्याल से जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जनाब, प्लेजर मीटिंग सर, ईद मुबारक टू यू एंड वेलकम टू माय प्लेस। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और तारुफ कराते किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे आज के गेस्ट आप हैं ऑनररी काउंसिल जनरल मोरक्को एंड साथ ही साथ मेक अ विश फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, ये तो बड़ा छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत कुछ और भी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इनसे पूछेंगे सर। आई एम अवेलेबल जी, आपको व्यूअर्स को पूरी टीम को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो सर ये बताएं, कुर्बानी कर ली आप? सर अब आप लोगों से फ्री होके इंशाल्लाह फिर मैं कुर्बानी करूंगा। जबरदस्त लेकिन इंतजार हो रहा है कसाई जब मिलेगा, ही इज टू बिजी। ये वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। जनाब उसने अपॉइंटमेंट दिया है, वो सुबह से आज बहुत बिजी है, वो कह रहे हैं मुझसे ज्यादा बात नहीं करें, आई एम वेरी बिजी। सही सही फॉर हिम जी। चले जबरदस्त, मेरे ख्याल से अंदर चला जाए और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए जी, शुक्रिया जी। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं अंदर। बेग साहब ने हमें वेलकम किया और बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बेग साहब ये बताएं कि ईद का दिन है, ईद का समा है, खुशी का दिन है, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? जो प्रैक्टिसेस अमूमन होती हैं वो ज़रा हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू मैर। हो रहा ये है कि सिंस आई एम द ऑनरी कौंसल जनरल ऑफ मोरक्को, सुबह हम तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के जितने भी कौंसल जनरल्स हैं वो एक जगह जमा होते हैं और वो नमाज हम साथ पढ़ते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। उसके बाद मुझे अपने वालिदैन की ग्रेवयार्ड भी जाना पड़ता है और ये सिलसिला है कभी आज तक मैंने कभी मिस नहीं किया। उसके बाद ये है कि घर पे आके हम ये कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से कि मेक ए विश के कुछ बच्चों को हम उनकी ख्वाहिश होती है कि हमने भी ईद मनानी है, उनको भी हमने इनवाइट किया करना होता है। और शाम में मेरे बड़े भाई अख्तियार बेग साहब जो सामने ही रहते हैं, मेरे नेबर भी हैं वो, क्योंकि सिंस ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, वो अपने घर के अंदर तमाम भाइयों को, बहनों को, नीस निफ्यू सब वहाँ पे जमा होते हैं और सब जनाब उनसे कहते हैं कि ईद ही दो, तो मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूँ। तो वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि यार डोंट यू थिंक कि आप बड़े हो गए अब ईद? मैंने कहा नहीं, बड़े की बात नहीं है, सेंस यू आर द एल्डर, मुझे ईद ज़रूर दे। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने, जो फैमिली का बड़ा होता है, इनफैक्ट बड़े भाई जो हैं वो भी वालिद की हैसियत रखते हैं। इसी तरह जिस तरह मैं अपनी फैमिली में हूँ, आपने बिल्कुल वही बात की, आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ। मुझसे भी आगे सारे बहन भाई जो है वो आके, हर फैमिली का एक डिफरेंट सेलिब्रेशन का तरीका होता है। तो क्या आपके यहाँ पहले दिन कुर्बानी होती है? करेक्ट। नहीं जी, हम क्या है कि असल में कुछ ज़्यादा जानवर करते हैं तो हम कुछ पहले दिन हम कर लेते हैं, सेकंड डे और उसको डिवाइड कर देते हैं। और अच्छा मतलब इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेशन आपका भी है, आपके भाई का भी होता होगा? हाँ जी डेफिनेटली हमारा। देखिए हम वी आर टू ब्रदर्स एंड वी आर वेरी क्लोज नेटेड फैमिली। और मज़े की चीज़ ये है कि वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, मेरे नेबर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो हमारे वालिदैन ने हमें बड़ा क्लोज रखा है पूरी फैमिली को, और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि क्लोजनेस जो है जो वालिदैन ने हमको सिखाई है। सेक्रेटरीज जो होते हैं वो वैसे ही हाँ जी, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी लविंग। अच्छा ये दो मैं बताता चलूँ, दो सेजिटेरियस साथ बैठ के और एक कैंसेरियन को इग्नोर किया जा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। हमारा मुझे आज बड़ी हैरानगी हुई है कि माशाल्लाह यू आर 2nd December आल्सो, बिकॉज आई थॉट आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान हु इज 2nd December, बट जी हाँ जी हाँ। अच्छा घर में एक स्पेशलिटी होती है ना कि एक डिश बननी है, करेक्ट। खास पकवान? हाँ मेरा जी ये है कि हमारी वालदा बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाया करती थी। शीर खुरमा पता नहीं आप लोगों ने कभी खाया है कि नहीं खाया है? अच्छा वो ऐसा टेस्ट डेवलप है कि खैर अब वो वालदा भी नहीं है, तो वो मेरे जो शेफ़ है उसको मैंने बड़ा अच्छा वो किया हुआ है। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ तो सबसे पहले मुँह मीठा जो करता हूँ वो शीर खुरमे से करता हूँ। सही सही।
ज़रूर। और तो जी, और ईद का कहा जाता है ना कि अगर मीठा ना हो तो ईद ईद ही कुछ नहीं है। अधूरी रह जाती है ये बात। अच्छा बेग साहब ये बताएं कि कुर्बानी खुद करते हैं, अपने हाथ से करते हैं जाके? सर एक मैं पहला गाय जो- और एक पहला जो है पहले दिन वो अपने हाथ से करता हूँ, राइट मगर समहाउ क्योंकि सजिटेरियस के दिल बड़े छोटे होते हैं और ये होता है कि हम हफ्ते 10 दिन पहले ही जानवर ले आते हैं सही। और मैं उस पोर्शन में जाता हूँ जहाँ पे उनको बांधता हूँ। ख़ास तौर पे इस बार जो मेरी गाय थी ब्लैक कलर की, इतनी मासूम जो होती है ना, आमतौर पे आप करीब जाएं तो वो जी। जानवर आपको हाँ जी। शायद थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। सही। वो इतनी प्यारी ही थी कि मेरा दिल ऑनेस्टली बहुत ख़राब हुआ कि जी, एक अटैचमेंट हो जाती है जी। और आप ये याद रखें कि ये सुन्नत है इब्राहिम की कि आप उनसे मानूस हो जाएं जानवरों से, ताकि आपको मोहब्बत उनको हो और जब आप उनको ज़िबा करें तो आपको एहसास हो उसको, क्योंकि यही मतलब यही है जी मतलब। अच्छा ये सारी ईद की तो बातें हम करते ही रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, बहुत खूबसूरत घर है माशाल्लाह से, बहुत प्यार से सजाया है आपने। तो बहुत ये ज़बरदस्त, वही जी। घर है जिसके बारे में आप अक्सर बात करते हैं, मेरा ड्रीम होम होगा एक, ये वही होम पहली है? बात तो जी, हाउस इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज 2 ब्यूटीफुल गेस्ट अरे ये दैट्स एन ऑनर, थैंक यू हाँ। सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तकरीबन लाइफ में 60 कंट्रीज़ मैंने विज़िट की है और मैं मोरक्को के अंदर मेरा घर है, दुबई में भी मेरा घर है और मैं बड़े होटलों में ठहरा हूँ। बल्कि मोरक्को में जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे कई बार पैलेस वगैरह में भी वो मुझे इनवाइट करते हैं। तो इतना होटलों में ठहर ठहर के इंसान पूरी दुनिया जब घूमता है तो देखता रहता है। एक तो मेरी आदत थी कि फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स मैं जिस मुल्क जाता हूँ वहाँ से कोई ना कोई डेकोरेशन ज़रूर उठा लेता था। सही सही। और फिर हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है, तो आप देखेंगी कि यहाँ पे ये मेरी कलेक्शंस है जी। यू हैव सो मेनी कलेक्शन, हॉर्सेस का आपके पास बहुत कलेक्शन। हॉर्सेस तो जी वो क्या होता है कि जहाँ जाता हूँ हॉर्स पे ज़रूर नज़र पड़ती है। एंड सिंस आई एम सजिटेरियस, मेरा साइन ऑफ बर्थ जो है वो हॉर्स है, तो Horse है। जनाब आपको हॉर्स के हेड बहुत नज़र आए। अच्छा तो ये और मोरक्को जी। पहली दफ़ा जाना कब हुआ, क्या इत्तेफाक था, क्या इंस्पिरेशन थी? अच्छा मेरा ये था कि उस वक्त जब तमाम हमारे दोस्त यूरोप अमेरिका जाने का सोच रहे थे, somehow I was not fascinated by these countries, क्योंकि एक आध बार जा भी चुका था मगर हमारे दोस्त सब ये थे। वो पता नहीं कहाँ से मुझे एक मूवी उस ज़माने में जनाब, हाँ ये जी। मूवी ये नहीं थी कि आप गए और आपने वीडियो पे देख ली। जी। वो उसके लिए एक हमें कैसेट लानी पड़ती थी, वो मैंने देखी, एक मूवी VHS की थी बात कर रहे हैं आप? VHS जी हाँ। जी, जी, बिल्कुल। तो कैसाब्लंका एक मूवी आई थी, हेम्फ्री जबरदस्त, बोगार्ट हाँ जी, बिल्कुल, बहुत और अच्छी movie। इंग्रिड बर्गमैन। आप तो पता नहीं उस मैंने वक्त देखी पैदा है। भी हुई I- थे कि I- I नहीं। watched it, मैंने देखी है। आई डोंट नो, आई वॉच्ड दैट मूवी एंड इट टच माय हार्ट। फिर मैंने दूसरी बार देखी, फिर मैंने तीसरी बार देखी। अच्छा वो नाम भी मुझे इतना अच्छा लगा, कैसाब्लंका, और फिर इट वाज अ लव स्टोरी जी, जी, बिल्कुल, मतलब हाँ। क्लासिक। एंड आई वेंट देयर एंड फेल इन लव विद दैट प्लेस। और मोरक्को के बारे में मशहूर है जी। कि वहाँ में उस जगह पे और लोगों में कोई जादू है, ऑनेस्टली। बेग साहब आपने जादू का जिक्र किया, मोरक्को के लोगों का डेफिनेटली मुस्लिम कंट्री है। ईद का समा वहाँ अगर बात करें तो कैसा होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी ईद? अच्छा मोरक्को में छोटी ईद या बड़ी ईद जो मनाई जाती है ना, जी। एक फेस्टिवल के तौर पे मनाई जाती है। अच्छा। मोरक्कन्स पहले तो दे आर मुस्लिम्स, दे आर अरब्स, और मोरक्को का किंग का जो शजरा नसब है वो जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। बिल्कुल। तो वो जितने लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम तो हजूर की अच्छा, हमारा जो जबरदस्त। किंग है Right. हजूर की औलाद है वो। जी। अच्छा अब आ जाइए ईद पे भी वहाँ पे क्या होता है कि रोज़े वोज़े जब रखते हैं तो इट्स मोर लाइक ए फेस्टिवल, यानी कि रात को आप निकलें तो स्ट्रीट्स के ऊपर ड्रम बज रहे हैं, कार्निवाल हो रहे अच्छा हैं, लोग जनाब। यानी प्रॉपर सेलिब्रेशंस होते तो हैं मैं वहाँ पे, जब पाकिस्तान जी। से गया पहली बार, एक बार रमज़ान में गया तो अच्छा। देख रहा हूँ कि स्ट्रीट पे ड्रम बज रहे हैं, लोग गाने गा रहे हैं, डांस हो रहे हैं। तो आई सेड एक्सक्यूज मी, इट इज़ रमज़ान। जी तो उसने बोला यस इट इज़ रमज़ान, और ये तो मंथ जो है खुशी का मंथ है, इस महीने में तो कुरान आया है, मतलब हम क्यों नहीं मनाएं इसको, कुछ क्यों ना सेलिब्रेट। अच्छा मैं जिस मुल्क से गया था वहाँ पे किसी से पूछ लो तो कहता है मेरा रोज़ा है, मेरा जी। दिमाग खराब मत करना, मुझे गुस्सा आ सही, जाएगा। सही। पाकिस्तान की बात हो रही है जी, जी, जनाब, जी, जी। पाकिस्तान में आप देखते नहीं लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है हाँ, रमज़ान हाँ, में, क्योंकि रोज़ा रखे वो सोचते हैं बहुत बड़ा एहसान है, जी, तो दिमाग अच्छा, मेरे रमज़ान का आपने जिक्र किया तो मैंने एक बात सुनी है आपके बारे में कि जब आप छोटे होते थे तो आप सायरन की आवाज़ निकाला ओह करते माय थे। गॉड, आप रिसर्च करके आए हैं बिल्कुल, मैंने ऐसा बहुत नहीं study है। किया। मुझे अगर ये मालूम होता आपने इतनी हाँ जी, रिसर्च की है,
बस ये वो बचपन की शैतानियाँ होती हैं। उस ज़माने में चीज़ें भी डिफरेंट थी और टीवी भी ये नहीं था जैसे अब जी। हम देख के रोज़ा खोलते हैं। उस ज़माने में सायरन बजा करते थे। तो एक दिन मेरे और मेरे भाई को हुआ तो हम जनाब जहाँ पे रिहाइश थी बाहर जाके हमने मुँह से सायरन बजा दिया और वो बेचारा कोई इतना शरीफ सही, पड़ोसी था, सही। उसने रोज़ा भी खोल अच्छा। दिया। बाद में जब सही सायरन बजा तो जी। उसने आगे वालिद से शिकायत की, बहुत डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि फिर वालिद ने उनसे एक्सक्यूज़ भी जी, किया, माफ़ी भी मांगी और हमसे उन्होंने ये समझाया कि दिस इज़ नॉट ये कि मजाक है जो आप कर रहे थे, हम अपने जाने में जनाब बहुत बड़ी चीज़ करके आए थे। तो जी हाँ, बचपन का आपने जिक्र किया, अब ये जो छोटी छोटी शरारतें होती हैं ये हमेशा याद रहती हैं। अब बचपन से इंसान निकलता है तो जब लड़कपन में आता है और उसके बाद फिर जवानी टच करती है आपको आगे, तो यकीनन बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप बड़े हो रहे होते हैं, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी आना होता है स्टडी छोड़ के। किस तरह आप देखते हैं डाउन द मेमोरी लेन, अगर आपके माजी में देखें और जवानी की जो प्योर जो आप लड़कपन से टीनेज से निकले बाहर, तो वो टाइम किस तरह का था? देखिए पहली बात तो वो ज़माना याद आता है, जी। वो बचपन के जो ज़माना था, क्योंकि उसमें छोटी छोटी इतना पैसा नहीं था, इतनी जी। सक्सेस नहीं थी, इतना फेम नहीं था, वो नहीं था, मगर खुशी बहुत ज़्यादा थी। अब सही। ईद को ही ले लें कि अगर हमें 20 या 25 रुपए अगर ईदी मिलती थी जी। तो हम सोचते थे हम दुनिया के रिचेस्ट इंसान हैं और खर्च नहीं होता था वो हमसे। Exactly, और वालदा कहती थी मेरे पास रखवा दो और वो कभी नहीं मिलते थे। हाँ जी। अब आजकल के बच्चों को आप 1000 देते हो, 5000 देते हो तो वो मुंह बना लेते हैं। फिर क्या हुआ करता था कि मैं अच्छी तरह भूलूंगा नहीं, मैं सदर जाता था और सदर से जनाब जी। मैं कार्ड्स लेके आया करता था, ईद कार्ड्स हुआ करते जी, थे। जी। अच्छा उस पर लिखा होता था टू समवन स्पेशल, हाँ जी, टू योर मदर, टू योर फादर, हम लाते थे, लिखते थे, ईद के दिन देते थे। अब शेरशायरी भी उसकी होती जगह होगी, जनाब हाँ जी। व्हाट्सएप ने ले ली है, WhatsApp ने। किसी ने आपको किया, आपने मुझे आपने वही आगे फॉरवर्ड कर कर दिया। दिया, तो अब वो मज़ा बातें नहीं नहीं है रही। नहीं नहीं सही। तो वो चीज़ें डू मिस, बट हमें मालूम है कि वक्त आगे निकल गया है, लाइफ चेंज हो गई जी। है। बकर आपने जो ये कहा थी कि होता ये है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी मैंने किया कोई रिग्रेट नहीं है। सही। मैंने कई ऐसे डिसीजन लिए जो मैं फील करता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लेने चाहिए राइट थे, राइट। बट मैंने लिए, मेरे अपने डिसीजन हाँ थे जी। और मुझे खुशी ये है कि मैं कोई मुझे रिग्रेट नहीं है सही, और मैं सही। खुश हूँ कि जो इंसान एक ड्रीम करता है या एक इंसान जो ख्वाब देखता है कि वो अपनी जी। लाइफ में क्या अचीव करेगा, हाँ जी। वो मैंने किया। सही। अच्छा मैं जब अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ तो इट्स नॉट फाइनेंशियल अचीवमेंट की मैं आपसे Right, बात नहीं कर right. रहा। हाँ जी। एक अचीवमेंट ये होती है कि एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप दूसरों के लिए भी कुछ करें। जी, आप भी कुछ गोल्स आप सेट कर लेते हैं हाँ अपने जी, लिए। तो मेरा ये हुआ कि जब सक्सेस मिल गई, जो चीज़ें थी वो मिल गई, जी। हसरतें दिल की पूरी हुई, एंड देन आई थॉट कि नो देयर इज़ समथिंग मिसिंग एंड दैट थिंग इज़ मिसिंग कि जिस मुल्क ने, जिसने मुझे सब कुछ दिया है उसका भी तो लोगों का कुछ हक है। और फिर वहाँ जी। से ये मेक ए विश की जी बुनियाद पड़ी और माशाल्लाह अब ये फाउंडेशन है जो इट्स ए हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान। जी। और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं उनकी जो भी एक आखिरी ख्वाहिश होती है ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है। अभी तक हम कोई 13,000 बच्चों की ख्वाहिशात को माशाल्लाह। पूरा कर चुके हैं और इसमें से आधे बच्चे हमारे दरमियान नहीं हैं नहीं महर। है, जी जी बिल्कुल। मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए अपनी उनके खुशी चेहरे पे एक के साथ, मुस्कुराहट हाँ जी, थी बिल्कुल सही। और वो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे की कि उनकी एक ख्वाहिश जो थी वो पूरी हुई। देखिए जो हेल्दी लोग हैं अभी माशाल्लाह यू स्टार्टेड योर लाइफ, जी। अगर आपको ड्रीम भी हैगा कि जी फलानी गाड़ी मैंने लाइफ में लेनी है हाँ या जी। फलानी वॉच लेनी है या मैंने क्रूज पे जाना है तो यू हैव द होल लाइफ अहेड ऑफ यू। Exactly. आप जाएंगे माशाल्लाह जी, जी। सब कुछ कर लेंगे, हाँ जी। बट देयर आर फ्यू चिल्ड्रन जिनके डेज आर नंबर्ड, जो कम हैं दिन। और वो बच्चों की मोटिवेशन इतनी है महर, मैं मिला हूँ तकरीबन काफ़ी बच्चों से, मुझे बेग साहब ने मिलवाया जब हमने लास्ट शोज़ किए कुछ, तो उन बच्चों की मोटिवेशन देख के मैं इतना हैरान हुआ कि वो दे नो दे नॉट फीलिंग वेल और वो इस पूरी सिनेरियो से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इतने एंथुजियास्टिक थे। बेग साहब की जो मेक अ विश फाउंडेशन के थ्रू जो उनकी विशेस पूरी होती हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी है वो अनमोल है बहुत। हाँ, ये मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मुझे एक वसीला बनाया जी। इस चीज़ का। हाँ जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी Right. कि एटलीस्ट मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जी, जी। क्योंकि हो ये रहा है कि लाइफ में हमें कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट दैट कि सेल्फिश है कि जी मैं खुशियाँ समेटता बिल्कुल रहूँ, ऐसे। मगर खुशियाँ बांटनी भी जो होती हैं बहुत बड़ी ज़रूरी ज़रूरी होती है। और अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपकी विश जो है वो कोई एक बहुत ज़रूरी चीज़ से ही मुंसलिक हो। कभी कभी दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए भी आप छोटी छोटी सी ख्वाहिशात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट
होते हैं, तो मेरी भी एक विश है, वो मैं आपको बताऊंगी और आपने उसे पूरा करना है, क्योंकि मुझे तो यही पता चला है कि यस, तो आई लेट यू नो कि मेरी क्या विश है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके पीछे इंस्पिरेशन जो है, वो किसी भी मकसद के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है। तो मेक अ फाउंडेशन के पीछे क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी? ये बड़ा यूनिक काम फाउंडेशन कर रही है जी। और इसका ख्याल ऐसा कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई जी। थी, वो जब उनका कैंसर का इलाज हो रहा था तो यूके में जब उनका कीमोथेरेपी हो रही थी जी। तो वहाँ पे कुछ बच्चे आया करते थे जो बच्चों से पूछते थे। तो एक दिन मैंने और नाजिया ने बुला के उनसे पूछा कि आप लोग कौन लोग हैं? उन्होंने कहा जी हम एक मेक ए विश के वॉलंटियर्स हैं हाँ जी। और सिर्फ बच्चों का जो 17 साल तक के होते हैं उनकी जो भी विश होती है। जी। अच्छा, उस वक्त तक मुझे इल्म भी नहीं था कि दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं ऐसी कोई। एंड देन वी बोथ डिसाइडेड कि इंशाल्लाह इसको हम पाकिस्तान लाएंगे, और बट अल्लाह को ये मंजूर नहीं हुआ। नाजिया शी पास्ट अवे, मगर मैंने उनसे वादा ये किया था कि मैं इसको इसे फाउंडेशन पाकिस्तान को ज़रूर लाऊंगा। लाएंगे, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी के शुरू में जनाब वो आने को तैयार नहीं थे। एट द एंड ऑफ द डे सजिटेरियस जो है गिव अप नहीं करते हैं। आई फॉट विद Never दिस give up. पीपल एंड एट द एंड ऑफ द वो इतने खुश हैं हमसे जनाब मेक ए विश से कि 2 बार हमें बेस्ट एफिलिएट का अवार्ड मिल चुका है। अब मैं इनके इंटरनेशनल बोर्ड पे हूँ, यानी कि पूरी दुनिया के 60 ममालिक को जो 10 आदमी चला रहे हैं उनमें एक मैं भी You're one हूँ। of them, right. And they are very happy. अच्छा, मेक अ विश फाउंडेशन, फिर आपका अपना बिजनेस, फिर पॉलिटिक्स भी हमने देखा आपकी ज़िंदगी में रहा, तो ये इस तरफ ध्यान कैसे हुआ? देखिए इट्स लॉन्ग स्टोरी, बट पॉलिटिक्स में मैं वो ग्रॉस रूट वाला नहीं हूँ जो जियाले होते हैं जो नारे जी, लगाते जी, हैं। जी। बट एक होती है ना कि एक अफिलिएशन होती है कि किसकी तरफ मैं सोचता हूँ, हाँ। तो वो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, सही। और वजह यह है कि आई फील कि कराची के जो हालात ख़राब थे, इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे, उनके ज़माने में कराची के हालात में जी। बेहतरी आई। एंड आई फील आई एम इंडेटेड टू दैम बिकॉज दे ब्रॉट पीस इन कराची जी। Right, नहीं तो मुझे पता है एक बार मेरे पास एक लेटर आया था कि इतने करोड़ रुपए दें, नहीं देंगे तो उठा के ले जाएंगे। अच्छा, और फिर किसी ने बुला के हमें एजेंसी ने ये कहा मुझे कि जी कुछ अरसे के लिए आप पाकिस्तान से निकल जी, जाएं। जी। ये वो वक्त था जब कराची के अंदर एक फैक्ट्री को आग लग चुकी थी, पता नहीं आपको याद है कि बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, हाँ है, जी। और लोगों को उठा के ले जाते थे, जी, कभी कोई ले जाता था और रंसम तलाश कर। हाँ बहुत बुरा वक्त देखा बहुत बुरा है वक्त था। हमने कराची में। अल्लाह का शुक्र है कि कराची की रौनकें अब बहाल वापस होना आ शुरू हो गई गई हैं। अच्छा, मेक अ विश फाउंडेशन हो गया, आपका बिजनेस हो गया। अच्छा, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन एफिलिएशन तो आपकी मुस्लिम जी। लीग नून के साथ रही है। अच्छा भाई, पीपल्स पार्टी में आप इधर वो उधर, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ऐसी खाने की टेबल पे? वैसे कभी मुझे ये सवाल बहुत ज़बरदस्त, सर मुझे लगता है कि ये बड़ा एक मज़े का हेल्दी वो भी रहता होगा फैमिली के अंदर ही, कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एफिलिएशन है वो। मेहरा, आपने कहा कि डाइनिंग टेबल पे तो कभी ये ग्लासेस वगैरह तो नहीं चले जैसे आमतौर पर टीवी में आता है। टीवी शोज में आता है। देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, ओवर ए पीरियड पाकिस्तान में बड़ी मैच्योरिटी आई है। जी। एक ज़माना था कि जब फैमिली का बड़ा रात को कह देता था कि सुबह सब तैयार हो जाना और फलानी पार्टी को वोट देना है, जी। चाहे वो वालिद होते थे या ग्रैंडफादर होते थे, और सब तैयार होते थे और ये नहीं पूछते थे वाई। क्यों? बट अब क्या हुआ है, ओवर ए पीरियड बड़ी मैच्योरिटी आ गई है। आप तो 2 भाइयों की बात कर रही हैं जिनमें एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और जी, मेरी जी। एफिलिएशन जो है वो नून से है। मैं कैसे मैं जानता हूँ कि वाइफ जो है जनाब वो तीसरी पार्टी को पीटीआई को कर रही है, हाँ समझे, और सही। बेटी जो है वो किसी और को कर रही है, मियाँ जो Right. है वो किसी और को कर रहा सही, जी, है। जी, बट बिल्कुल। बेस्ट पार्ट इज दैट कि उनमें कभी ये इस चीज़ पे वो नहीं है नाराज़गी कि नहीं जी यू शुड सपोर्ट माई पार्टी, क्योंकि ये as an बड़ी individual- मैच्योरिटी आ गई है। हाँ, एज एन इंडिविजुअल हर एक की अपनी चॉइस है। Exactly. बिल्कुल सही। अच्छा बेग साहब, पॉलिटिकल बातें भी हम ज़रूर करेंगे। अगर थोड़ा सा मेक अ विश की तरफ दोबारा आएँ तो ये बताएं कि बहुत बड़ी बड़ी विशेस भी आती होंगी, यकीनन सलमान खान वाली भी हमने देखी, जॉन सीना से एक बच्चे ने मिलने की विश की थी, वो मिले। कोई ऐसी विश के जो आपका दिल भर आया हो अचानक कि ये इतनी छोटी सी ख्वाहिश है, इतनी मासूम सी ख्वाहिश है, ये तो कोई भी आसानी से पूरा कर सकता था और वो बच्चा ये इससे पूरा नहीं कर पा रहा था? तो मेरी इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ने किए हैं, इतनी बड़ी फाउंडेशन है कि आज अगर मेरा कोई बच्चा कहता है कि उसको अमेरिका के सदर से मिलना है तो विद इन ए मंथ इट विल बी पॉसिबल। जॉन सेना जनाब आदमी बहुत
बहुत बड़ा आदमी बड़ा है, जी। आदमी है। उससे हमारे एक बच्चे, हमारे बच्चे भी तो देखे ना, पता नहीं कहाँ उसको देख लिया। मिलूंगा तो जॉन सेना से। चले जी। सलमान खान, वी वर हिज गेस्ट फॉर 3 days। सलमान इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उसको इसलिए लाइक नहीं करता कि कोई वो बहुत बड़ा इंसान है, बल्कि ही इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल। उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ थी, उसने मुझे बताया, इश्तियाक साहब, मैं अपनी टोटल इनकम का 70% चैरिटी पे खर्च करता हूँ। उमैर 70% यानी कि करोड़ों की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है। अच्छा, उसकी एक अपनी चैरिटी भी है, बीइंग ह्यूमन करके उसकी एक ही है। अब आ जाइए, और 3 दिन हम उसके गेस्ट थे, जनाब अपने घर पे लेके गया, ये गया, जॉन सेना हो गया, मलाला यूसुफजई, एक दिन का फ़ौजी बनना है, पुलिस में जाना है, बेशुमार। मगर एक विश ऐसी है कि जो मैंने आज तक शेयर नहीं की किसी के साथ। ये एक लाहौर से एक बच्ची थी, 16-17 साल की, कैंसर बड़े एडवांस स्टेज पे था, बड़ी गरीब। जब उसका लेटर हमें मिला तो मैंने अपने वॉलंटियर्स को भेजा, तो उनके घर के अंदर वर्चुअली ज़मीन में सोने के अलावा कुछ नहीं था। वो विश थी कि कायद की मज़ार की मैं विश करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर से जब पूछा तो उसने कहा शी हैज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम बिकॉज द कैंसर इज़ ऑन अ वेरी एडवांस स्टेज। जब वॉलंटियर्स लाए तो पूरे रास्ते उसकी माँ उसको इन्फ्लुएंस करती रही कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, सिलाई की मशीन ले ले घर के लिए, तो हमारा कोई थोड़ा सा तंगी वंगी कम हो जाएगी। बच्ची एडमिट थी कि नहीं जी। तो शी वाज अराउंड 16 और 17। जब आई तो हमने उसको कपड़े वपड़े दिलाए, बहुत खस्ता कपड़े थे, एक होटल में रखा उसको। दूसरे दिन शाम का वक्त था, मगरिब का, असर का वक्त था, मैं उसको जब लेके गया टीम के साथ अपने गई, उसको फूले फूल चढ़ाई कि, तो मैं उसको लेके गया, मैंने साइड पे ले जाके कहा, हर बच्चे की एक विश के पीछे की स्टोरी छुपी हुई होती है। एंड आई सेड के बच्चा, तुम्हारी अम्मा पूरे रास्ते तुमसे सिलाई की मशीन का कह रही थी और तुम। शी सेड कि आई नो आई एम नॉट गोइंग टू लिव, मेरा एडवांस स्टेज पे है, और मरने से पहले मैं कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उसने इतना अच्छा हमें कंट्री दिया है। बहुत बड़ी बात है। महर, जब गुज़रता हूँ, मेरी गाड़ी गुज़रती है ना कायद के मज़ार से, तो गिल्टी फील ये करता हूँ कि एक बच्ची जो मरने के करीब थी, उसके जज्बात क्या थे कायद के मुल्क के लिए, और हम सेहतमंद लोग कायद के दिए हुए मुल्क के साथ। दिस विश इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जाते वक्त उसकी माँ को हमने वो ज़रूर दी जो सिलाई की मशीन थी। बच्ची की डेथ हो चुकी है, बट दैट्स द बेस्ट विश विच। बेग साहब, ये सुन के लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना कि ये आपने जो शेयर किया, आपने कहा पहले मैंने शेयर नहीं किया, ये वाकई ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। हम अपने अंदर अगर गिरेबान में झांक के देखें तो मेरा नहीं ख्याल हम वो रिस्पेक्ट, वो ताज़ीम और उस तरह देते हैं, और बिल्कुल, और जो वो डिज़र्व करते हैं बाबा कौम। ये इतनी बड़ी बात है उस बच्ची की तरफ से कि मैं आई वुड गिव हर अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम माय साइड। अच्छा, आई वांट टू ऐड समथिंग। या एक और बच्ची भी थी आपके मेक अ विश फाउंडेशन की, जिसने शायद लेटर लिखा था या फ़ोन किया था कि मुझे किसी होटल में खाना खाना है। तो ये ऐसी विशेस हैं जो हम जिन्हें कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। मैं ये कई विशेस तो आती हैं ऐसी कि देखिए, ये मत सोचें कि जो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि इतनी छोटी विश करते हैं कि कभी कभार आप, ये विश कई बार आई है कि मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाना है। मैं गुज़रती हूँ, देखती हूँ, एंड आई हैव नो आइडिया कि रेस्टोरेंट अंदर से कैसा होता है या होटल कैसा होता है। तो हम उनको साथ लेके जाते हैं। बल्कि अभी कुछ दिनों पहले बड़ा अच्छा हुआ कि एक कपल था और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और उनकी कोई औलाद नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी थी, और उन्होंने हमारी इस विश को एक किसी अच्छी जगह जाके खाना खाने की विश को उन्होंने अडॉप्ट किया, और 2-3 बच्चों को अपने साथ लेके गए, ज़बरदस्त। और उनके साथ उन्होंने खाना खाया, और उनके अल्फाज ये थे कि हमें आज बड़ी खुशी हुई है। तो हम देखें, अपनी खुशियों में अगर लोगों को शरीक करेंगे ना तो सेलिब्रेशन बन जाती है। वो इंक्लूड करें लोगों को। हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचें। आज हमारा कोई बच्चा होता है, हमें सुबह निकलने से पहले कहता है मुझे चाहिए, एंड वी मेक श्योर कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। मगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक छोटी सी ख्वाहिश उनके वालिदैन पूरी नहीं कर रहे हैं, और वो मौत के कितने करीब हैं। क्या वो फील करते होंगे और क्या उनके पेरेंट्स फील करते हैं? बिल्कुल। और ये जो आपकी आंखों में जो चमक है ना, जो आप इतने इमोशनल हो जाते हैं, वाकई एक कनेक्शन आपका बन जाता है। जब आप लोगों के करीब होते हैं तो अल्लाह आपको वैसे भी पसंद करता है बहुत। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपकी कौन सी विश रह गई है अधूरी, कि मैं जानती हूँ आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विश थी
जो आपकी पूरी हो गई खाने काबा। जी जी बिल्कुल। या कंप्लीटली मेरा काम है सर। आपने सही कहा कि मेरी देखिए मटेरियल विश तो कभी मेरी नहीं होती। अल्लाह ने मुझे, आई एम वेरी ब्लेस्ड, अल्लाह ने मुझे महर इतना वो दिया है कि मैं अगर किसी मिट्टी को भी हाथ लगाता हूँ तो सोना हो जाती है। मेरी ये विश थी कि मैं खाना काबा के अंदर जाऊँ और एक दिन सऊदी हुकूमत का ख़त आया, आ जाइए, और 45 मिनट्स मैंने गुजारे महर। और सबसे बड़ी चीज़, खाना काबा में जब आप जाते हैं तो एक जगह पे एक मार्किंग लगी है जहाँ पे हजूर नमाज पढ़ते थे, उनकी स्पेसिफिक थी। तो मैंने जब वहाँ पे नफिल अदा किए तो मैं जब सजदे में गया तो मैंने अपनी ज़ुबान से वो फ़र्श को चाट लिया वहाँ से, ताकि वो ज़रात जो हैं वो आ जाएं। तो मैं बच्चों की विशेस पूरी करता हूँ, अल्लाह ने मेरी विश पूरी की। सुभान अल्लाह, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है और हर मुसलमान की आई थिंक यही ख्वाहिश होती है कि वो उसे वहाँ का जो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, उसकी वो ये विश को ख़रीद नहीं सकता। और देखिए अल्लाह ने और बेग साहब, विशेस की बात हो रही है तो बचपन की कोई ऐसी ख्वाहिश जो, जैसे महर ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगी, मैं आपसे पूछता हूँ कि बचपन की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो आज तक। वो होता है ना कि जब इंसान के पास किसी खिलौने को पाने की चाहत होती है और कभी जेब में पैसे नहीं होते, और जब आप बड़े हो जाते हैं और ऐसे हज़ारों खिलौने खरीद सकते हैं, तो आपको एक चीज़ ऐसी ख्वाहिश रह जाती है जो दिल में कहीं किसी कोने में मौजूद रहती है। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं हो। उसकी वजह यह है कि अगर रह भी गई हो तो ओवर ए पीरियड जब मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो शौक़ था मुझे घड़ियाँ शड़ियों का, या वो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ख़ास तौर पे जब से ये कोरोना आया है ना, वो दिल की जो वो हालत थी वो नहीं रही। पहले मुझे बड़ा शौक़ था कि जी वो घड़ियाँ ख़रीदूँ अपने लिए, गाड़ियों का शौक़ था, ये था। मगर अब ये क्या हुआ, सब चीज़ें दिल बुझ गया है, क्योंकि कोरोना ने कुछ इतने हमारे करीब दोस्तों को हमसे जुदा कर दिया है कि उसके बाद एहसास हुआ है कि लाइफ जो है वो बहुत ही सतही है और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। देख साहब, कोविड की बात करें, चौथी वेव जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रही है और अभी भी गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जी SOPs का ख्याल रखा जाए। आप समाजी कारकुन भी हैं, आपकी बहुत सी सर्विसेज हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। आप सोसाइटी में किस तरह देखते हैं, हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, टैलेंट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कि इसको सीरियस लिया जाए? किस तरह, क्या कहेंगे आप? देखिए, हो क्या रहा है कि कोविड एक हकीकत है जी। और अब हमको इसके साथ रहना है। जी। ये चौथी भी आएगी, ये पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी और चलती रहेगी। सबसे पहले तो हमें वैक्सीनेशन करानी है। हाँ जी। मगर इतनी रूमर्स उड़ रही हैं कि लोग अभी भी, कुछ अर्से पहले कि किसी के एक अखबार में मैंने पढ़ा या सोशल मीडिया पे कि जिसने जनाब वैक्सीन लगा ली वो पता नहीं 2 साल में मर जाएगा, क्या हो जाएगा। अजीब अजीब रूमर्स। बहुत मेरा एक बड़ा अच्छा मेरा ड्राइवर था, मेरी बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता था, बड़ा था, तो उसको अक्सर मैं कहता था कि तुम मास्क लगाओ। एक दिन वो गाड़ी की चाबी लेके आ गया, बोलता है जी मैंने मास्क नहीं लगाना। तो मैंने कहा कि देन आई विल नॉट कंटिन्यू विद यू। बोलता जी ठीक है। आई मीन लोग जो हैं इसको जी यानी कि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो खुदारा मेरा आपके आज इस फोरम से ये है कि इसको सीरियसली लें। और ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके करीब जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं कि डेट्स द ओनली हल। उसके अलावा और कोई हमारे पास नहीं है हमारे पास। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत सीरियस बात है। आज सीरियस हो गए। बिल्कुल, इसको लाइटन अप किया जाए मूड। लाइटन करने के लिए। अच्छा, मैंने ये सुना है, पता नहीं इसमें कितना सच है, कितना ये झूठ सारे है जाती सवाल महर कर किए जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, और बड़ी इन डेप्थ रिसर्च करके आई है आज। 007 है जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, पता नहीं सच है या झूठ है, आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है वॉचेस का और शूज का। बातों में जिक्र हुआ था। क्या ऐसा है? हाँ, एक ज़माने में मुझे वॉचेस का बहुत शौक़ था और मतलब मेरे पास कोई 15-20 टॉप की वॉचेस जो थी। मगर मैंने फिर आपको बतलाया कि जब से लास्ट ईयर से कोरोना आया है महर, वो जो होता है ना पहनना, पहले बड़े शौक़ से पहना करता था, आज ये पहन रहा हूँ, कल दूसरी पहन रहा हूँ, अब वो शौक़ ही ख़त्म हो गया, दिल ही ख़त्म हो गया है। कोई ख़रीदने वाला हो तो बतलाइएगा। अच्छा, एक बात और भी है, अब पता नहीं ये भी सच है या झूठ है, आप बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं। मैं बीइंग एक तो मेरे ख्याल से सजिटेरियस वैसे ही इमोशनल थोड़े से होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, और मैं हूँ।
मगर अच्छी चीज़ है कि बीइंग इमोशनल, क्योंकि मेरा दिल बड़ा ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों से को मैं टच करता हूँ। कोई अच्छी मूवी देखूँगा, इट विल टच माई हार्ट, मेरी आंखें भर आएंगी। कोई अच्छा गाना सुनूँगा। हाँ जी। तो यू आर राइट। इमोशन से बड़ा क्लोज ताल्लुक़ है अदब का भी और शेर व शायरी का भी। रोमांटिक जो वक्त आते हैं उसमें भी इंसान कुछ चाहता है कि कुछ लिखे या कुछ पढ़े। तो आप अगर पढ़ने की बात किया जाए, किसको ज़्यादा पढ़ते हैं? जी, राइट। हाँ जी। मैं टाइम मैनेजमेंट में बिलीव करता हूँ। मैं दिन में इतने काम करता हूँ कि बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, बिकॉज एक तो मैं अकेला हूँ, तो कोई वाइफ पूछने वाली ये नहीं है कि जी कहाँ चले गए थे, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। तो मैंने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कर लिया है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। मगर रात को जब मैं आके थका हुआ बेड पे गिरता हूँ, तो एक चीज़ मैं ज़रूर सोचता हूँ कि आज का जो दिन गुजरा वाज इट ए कंस्ट्रक्टिव डे और नॉट, कि ये कंस्ट्रक्टिव दिन था कि नहीं जो मैंने आज गुजारा। आज कंस्ट्रक्टिव अगेन उस तरह से मत ले जाएगा जी ये कितना पैसा गिना आपने आज ये किया। कंस्ट्रक्टिव ये कि क्या मैंने कोई अच्छा काम किया, किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ की, किसी की मदद की, मेक ए विश के किसी बच्चे की। और फिर आखिरी चीज़ मेरी होती है सोने से पहले कि कोई एक अच्छी किताब जो बाहर की कोई है वो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उससे नॉलेज आती है। देन आई आल्सो राइट, डोंट फॉरगेट कि मैं 15 साल से मैं कॉलम लिख रहा हूँ लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए जनाब। जी बिल्कुल। और मेरे बहुत लोग पढ़ने वाले हैं। मैं भी पढ़ता हूँ इनफैक्ट। महर, एक ज़ाती सवाल भी बेग साहब से कर लिया जाए। सर, आपने जिक्र किया कि आप अकेले हैं, तन्हा हैं, तो कभी दोबारा शादी करने का तरफ ये बहुत सी लड़कियाँ आप देख रही हैं, वो ये ज़रूर जवाब चाहेंगी। शादी से ज़्यादा जो होता है कि आई एम नॉट वेरी डेस्परेट टू गेट मैरिड, राइट। but definitely companionship I do miss in my life, because I always feel कि it's not important कि देखिए getting married to a wrong person is the worst thing. At least मैं खुश हूँ, आराम से अपने काम कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। और जब तक अगर मैं उस शख्स से नहीं मिलूँगा कि जो I feel कि will be a good companion, I don't think कि I will take a decision. तीसरी चीज़ ये होती है कि जिनसे मेरी शादी हुई थी, she was so perfect in many ways, and again I'm not talking about just the beauty कि खूबसूरत। देखिए खूबसूरत कई लोग होते हैं, बट ब्यूटी फ्रॉम विद इन जो होती है, इनसाइड जो होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड नाज़िया, आई मस्ट टेल यू कि वो बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उससे कई ज़्यादा उनका दिल खुश था और दिल उनका हाँ। अच्छा, जब किसी के साथ आप ऐसे आदमी के साथ रहते हैं तो उसके बाद हर कोई फिर आपको पसंद भी नहीं आता। नॉट लाइक हर बट स्टिल यू लाइक, कुछ चीज़ें तो उनकी तरह होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा आपके साथ प्रॉब्लम हो जाता है कि जब एक किसी अच्छे हमसफ़र के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप वो चीज़ें फिर कोई दूसरे में तलाश करते हैं और वो नहीं मिलती, तो फिर जनाब आप आई डू बिलीव इन डेस्टिनी, एंड if I will meet the right person like the companion I'm talking, तो why not जी। बेग साहब, बहुत सी बातें हमने की और बहुत अच्छा लगा। आज काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें मालूम हुई आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, काफ़ी सारे इंकशाफात भी हुए। जाते जाते कोविड का टाइम है, ईद भी उस तरह नहीं है जिस तरह कोविड से पहले हुआ करती थी। एक छोटा सा मैसेज अगर ईद के हवाले से हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें तो प्लीज़। सर, ईद के हवाले से अगर मैसेज जो दूंगा वो मेरा ये मैसेज होगा कि खुदारा ईद के जब आप कुर्बानी करें तो इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तमाम को, बल्कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, यकीन करें, जो हम कर रहे हैं इस बार मेक ए विश की। कई ऐसी फैमिलीज हैं कि उनके यहाँ साल में मुश्किल से एक आध बार ही गोश्त बनता है, बिकॉज महंगा हो गया। तो खुदारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने लिए रखें मगर थोड़ा सा कम रखें। ये नहीं कि पूरा जनाब काटा और पूरा का पूरा आपने जी, उन लोगों का हिस्सा ज़रूर दें जिनको हर साल पूरा साल नहीं मिलता। और आप यकीन करें कि वो सही कुर्बानी है। कुर्बानी ये नहीं है कि ज़िबा करके आपने अपने घर में रख लिया और रोज़ाना आप खुद ही बना रहे हैं, तो मज़ा नहीं है। तो प्लीज़ डू डिस्ट्रीब्यूट टू द डिज़र्विंग पीपल, एंड आप खुशी भी होगी और सही मानों में यही आपकी कुर्बानी है। बेग साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और और ईद के मौके पे ख़ास तौर पे अब ज़ाहिर आप कुर्बानी करेंगे जाके, हमने आपका बहुत वक्त लिया, बहुत शुक्रिया जी। तो महर, रुखसत मांग लेने का वक्त आ गया है और ईद का समा है, ईद का दिन है, और उम्मीद करते हैं
कि आप सब भी आज का दिन भरपूर तरीके से अपनों के साथ मनाएंगे और ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखते हुए ख़ास तौर पर उन सारी बातों का ख्याल रखें जो हुकूमत आपसे करने को कह रही है। एक बार फिर से आप सबको हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, हुमैया की तरफ से जी। बहुत बहुत ईद मुबारक। खुदा हाफिज़।